आज आप लोग के साथ क्विज खेलने वाली हूँ। जैसे आजकल केबीसी चल पड़ा है, तो आज हम सारे फ्रेंड्स भी ऑफिस में क्विज कॉन्टेस्ट कर रहे थे। हम देख रहे थे कि हम लोग कितना ज्यादा, हमारा जीके कितना ऊपर है, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई से हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब सब जॉब करने वाले लोग हैं, तो मैं बस चेक करना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक प्यारी सी एक मजेदार बात बताती हूँ। एक गांव का आदमी होता है, वो इंग्लैंड जाता है और वहां से आने के बाद कहता है, हाय रे मोरी मैया, वहां के लोग तो बड़े पढ़े लिखे हैं, वहां का तो छोटा बच्चा भी अंग्रेजी में बात करता है। जोक समझ में आया? नहीं? अरे लैंग्वेज इंग्लिश है ना उनकी, तो बच्चा तो इंग्लिश में ही बोलेगा ना। पीजे हो गया ये तो। चलो अब मैं क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगी, 15 क्वेश्चन का, और मैं कोशिश करूंगी कि उसको पोस्ट करूं, बट एडिटिंग करने में बहुत टाइम जाता है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आज बिल्कुल मेहनत करने का मेरा मन नहीं है। तो मैं पहला क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों से। इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन सा है? भारत का एक्वाटिक एनिमल कौन सा है? ब्लू व्हेल, गंगाज रिवर डॉल्फिन या क्रोकोडाइल? तीन ऑप्शंस हैं, ब्लू व्हेल, गंगा रिवर डॉल्फिन या क्रोकोडाइल। बताइए बताइए कौन है भारत का एक्वाटिक एनिमल? द आंसर इज रिवर गंगा डॉल्फिन। ओके, दूसरा सवाल। दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? अटलांटिक ओशियन, इंडिया ओशियन या पैसिफिक ओशियन? ओके, तो दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? हमारे ऑप्शन है अटलांटिक ओशियन, इंडिया ओशियन और पैसिफिक ओशियन। तो आंसर है पैसिफिक ओशियन। ठीक है। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? ये आंसर तो सबको पता होगा। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? लिवर, स्किन या हार्ट? अरे मुझे पता है, आप सबको मालूम होगा। स्किन, यस, इट्स द राइट आंसर। अच्छा, चंद्रयान 3 ने मून पर सक्सेसफुली लैंडिंग कौन से साल में की थी? चंद्रयान 3 ने मून पे सक्सेसफुल लैंडिंग कौन से ईयर में की थी? 2021, 2022 या 2023? और सही जवाब है 2023। यस, ओके। ये तो इतना आसान सवाल है जो मैं भी पूछने वाली हूँ कि मुझे लगता है भारत में बच्चा बच्चा जानता होगा, बट फिर भी पूछ लेती हूँ, एक आसान सवाल भी होना चाहिए। तो क्वेश्चन है, क्रिकेट में एक ओवर नॉर्मली कितने बॉल्स का होता है? ऑप्शन की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप सब आंसर जानते हैं, और आंसर है 6। ओके, बासमती राइस ट्रेडिशनली इंडिया के किस क्षेत्र में स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड है? बासमती राइस ट्रेडिशनली इंडिया के कौन से क्षेत्र, रीजन से स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड है? हिमालय फुटहिल्स, नॉर्थ इंडिया एक्चुअली, केरला या गोवा? द आंसर इज हिमालय फुटहिल्स, विच इज इन नॉर्थ इंडिया। ओके, WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? ये तो जितने भी हम IT वाले लोग हैं वो जानते होंगे। चलो मैं ऑप्शन देती हूँ, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब विंडो या वाइड वर्ल्ड वेबसाइट? तो आंसर सब जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? सॉरी, ऑप्शंस है सैटर्न, जुपिटर या नेपच्यून? द आंसर इज जुपिटर। यस। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली कब अडॉप्ट किया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949? Yes, the answer is 26 नवंबर 1949. Okay. वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? कहती हूँ CO2, H2O और O2। तो आंसर है H2O।
इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट एरिया के हिसाब से कौन सा है? इंडिया इंडिया का एक्टिंग नहीं है ये। इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट एरिया वाइज कौन सा बड़ा है? क्वेश्चन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। आंसर बताइए इसका। मध्य प्रदेश, ये कट नहीं होगा भाई, ये पोस्ट होगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र, तुम बताना जरा कौन सा है। बताओ। तुम बताओ ना। राजस्थान 50। राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक गेम्स में इंडिया का फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल किस एथलीट ने जीता है? ओलंपिक गेम्स में इंडिया का फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल किस एथलीट ने जीता है? अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा या सुशील कुमार? बहुत टफ क्वेश्चन है। अभिनव बिंद्रा। देख मैं तो जीके में मेरा माइनस है, मेरे को तो किसी का आंसर नहीं आता H2O छोड़ के। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सबको आता होगा। मून पर सबसे पहले कौन गया था? मतलब क्वेश्चन को फिर से मैं वो करती हूँ, पोजीशन करती हूँ। मून पर पहला ह्यूमन कौन था? बज एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग या यूरी गैगरिन? एंग्लस में है, एंग्लस। अभी मैं कुछ दिनों के बाद अभी इंग्लिश के भी क्विज करूंगी, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, और मैं देखूंगी कि कैसे ग्रामेटिकल और वो है राम इट्स मैंगो। हाँ तो आंसर, अच्छा क्वेश्चन क्या था? मून पर सबसे पहला ह्यूमन कौन था, कौन गया था? बताओ। बज एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग या यूरी? जो पहला बंदर गया था उसका क्या नाम था ये बताओ। नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था बेवकूफ। पहला बंदर गया था उसका क्या नाम था? बंदर गया था मून पे? आज तक नहीं गया कभी। मून पे बंदर क्यों जाएगा? सोनू ये तो मेरे सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन था। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग छोले खाएंगे। इसके बाद हम छोले भटूरे खाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ही 1 करोड़ का सवाल है। इंडिया का सबसे फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा है? रोहिणी, आर्यभट्ट या इनसेट? 1A। इंद्रप्रस्थ क्यों होगा ऑप्शन में, पागल। चलो इंद्रप्रस्थ भी ऑप्शन में, चलो तुम्हारे लिए, मेरे भाई के लिए इंद्रप्रस्थ। जिस किसी में हाथ नजर आ रही है वो वीडियो में नहीं आएगा, अब हाथ भी चला गया। तो बताओ दोस्तों आप चेहरा मत लाओ। तो सोनू बिहेव, इट्स फॉर माय व्यूअर्स, इट्स माय फ्यूचर एज वेल। दिल की बात जुबान पे आ गई, सो माय फ्यूचर एज वेल। हाँ तो इसका आंसर, बहुत क्वेश्चन आप लोगों को बहुत टाइम मिल गया इसका, तो इसका सही जवाब है आर्यभट्ट। तो आप जीतते हैं 1 करोड़ हाइपोथेटिकली। तो ठीक है, ये कहाँ लिखा हुआ है बेवकू? ये लिखा हुआ नहीं, ये मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इससे अब आप लोग ये 1 फीट में कितना सेंटीमीटर है? 1 फीट में 20 कितना, 15? लोगों को पता चला चाहिए ना मेरे जीके कितना स्ट्रांग है। इसमें शर्माने वाली क्या बात, जो नहीं पता वो नहीं पता, बताना। 10 सेंटीमीटर, 12 पहले तुम पहले का आंसर दो ना। कितना आंसर क्या है, सही जवाब क्या है? 1 फीट में कितने सेंटीमीटर? 20। ऑप्शन तो दो यार, उसमें से लेट मी चूज। 1 फीट में दोस्तों आपके लिए भी ये सवाल है, 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? मुझे लगता है मुझे छोड़ के सबको आता होगा। सुनो 12 ना, स्केल में होता था ना वो 1 मीटर सेंटीमीटर 25.4। तो चलिए दोस्तों, आप ऐसी खुशी, मैं चली छोले भटूरे लाने। आज का दिन बहुत ही अच्छा है, 15 अगस्त का दिन है। लड्डू खाइए, पेड़े खाइए। बचपन में हम 15 अगस्त के दिन हमें स्कूल में लड्डू मिलता था, तो अभी फिलहाल मैं जाके नीचे से काम चलाऊंगी। तो मुझे पता है आप लोग ने बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 आंसर दिए होंगे, भले 5 लोगों ने सारे सही जवाब दिए होंगे। मेरी तरह कोई नहीं है। मैंने जब ग्रेजुएशन किया तो मैंने मैथ्स ऑनर्स लिया था। मैथ्स में क्या होता है कि जब आपका फाइनल ईयर होता है, 3rd ईयर में आपके सारे पेपर मैथ्स के होते हैं। लाइक फर्स्ट ईयर में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 2nd ईयर में भी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लेकिन जो लास्ट ईयर होता है उसमें होता है 4 पेपर मैथ्स के और 1 सब्जेक्ट जीके का होता है। तो मुझे मैथ्स का डर नहीं था, मुझे पता था कि मैं उसमें बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होंगी। मुझे डर था जीके का, मुझे डर था कि कहीं मैं उसमें फेल ना हो जाऊं, क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करने वाली थी, जो कि मैंने किया।
लेकिन मुझे पता था जीके तो मेरा माइनस में चला, तो मैं पूरे टाइम जीके पढ़ते रहती थी। मतलब मेरे घर में भी सब ये कहते थे कि तुम जीके पे क्यों इतना ध्यान दे रहे हो भाई, तुम मैथ्स पे ध्यान दो, तुम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करो। तो शुरू से मेरा जीके बहुत ही वीक है, मैंने बहुत रगड़ के पढ़ा उसको, और मैं मुश्किल से, मतलब पास तो नहीं, मैं फिर भी 70% तो लेकर आ ही गई थी मैं उसमें। हाँ, 65 से 70 के बीच में कुछ तो मार्क्स था, लेकिन मैं बहुत अच्छे से पास हो गई थी, थैंक गॉड। क्योंकि जीके में क्या है ना, इट्स लाइक जनरल नॉलेज, इट डज नॉट हैव एनी स्टार्ट और एंड, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर एंड इट डज नॉट हैव द एंड एट ऑल। इट्स लाइक एन ओशन, जो आपको दिखता ही नहीं कि भैया समंदर है, उसमें से कुछ भी कोई पूछ सकता है। तो आई होप कि मेरे ये 15 सवाल आपको हेल्प करेंगे और आपके नॉलेज को इन्हेंस करेंगे। तो आपसे फिर से मैं मिलूंगी कुछ सवालों के साथ, और मैंने सोचा कि मैं इंग्लिश का कोई सीरीज शुरू करूंगी, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होगा, जिससे ग्रामर का पता चले या फिर वैसे। तो मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो में थोड़े क्वेश्चंस मैं ऐड करूं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा एडिटिंग का मेरा मूड नहीं है, मैं बिल्कुल आराम से छुट्टी मनाना चाहती हूँ। तो आप लोगों से फिर से मिलूंगी मैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।